Good morning, Bachu. How are you all? So, as I've already discussed, that we'll be going to do numericals through some videos I'll be sharing with you. तो जो दो न्यूमेरिकल मैं आज लेने जा रहा हूँ वो देखो क्या है। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। अच्छा, और इनको एज अ टू न्यूमेरिकल मत देखना क्योंकि बच्चों को इन्हीं दो न्यूमेरिकल्स में पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। बड़ा आसान सा है कि दो शहर हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड हल्द्वानी, and every t minutes, for example half an hour, it can be any minutes, the buses are leaving in either direction. That means they are going from A to B and they are also coming from B to A. A man cycling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसमें देखो ए से बी और बी से आपकी बसेस जा रही हैं एवरी 20 मिनट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ दी है, देर इज अ पर्सन, देर इज अ मैन हु इज साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो वहाँ पे ए से बी पे जो आदमी जा रहा है एक साइकिल से, उसकी डायरेक्शन कहाँ है? ए टू बी। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट। तो वो देखता है कि अगर वो ए से बी जा रहा है जो बसेस उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, वो बसेस उसे कितने मिनट में पास होते हुए दिखा रही हैं, क्रॉस होते हुए दिख रही हैं? 18 मिनट्स में। और जब वो ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन बी टू ए, जो बसेस आ रही हैं वो उसको कितने मिनट में दिखाई दे रही हैं? देखो, इन एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि वो भी ए से बी जा रहा है, बसेस भी जो ए से बी जा रही हैं उन्हें तो वो 18 मिनट में देख रहा है, और जो बसेस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं उनको वो 6 मिनट में देख रहा है। What is the period T of the bus service and with what speed do the buses ply on the road? वो कह रहा है कि ये जो हमने टी मिनट बोला, ये टी मिनट कितना होगा और जो बसेस की स्पीड है वो कितनी होगी, और एज्यूम करना है कि बस की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है। लेकिन इसमें दो एजम्पशन इस क्वेश्चन में नहीं बताए गए हैं कि ए टू बी जो सिटी है उनको आपको सीधा शहर मानो, स्ट्रेट पाथ से कनेक्टेड मानो, यानी कि आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही मानो, तभी आप डिस्टेंस बोलोगे या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, है ना। स्पीड बोला है क्योंकि स्पीड बोला है और आप ऐसे रास्ता मानोगे आड़ा तिरछा, दैट मीन्स जिग जैग मोशन, सो हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो हमेशा इसमें स्ट्रेट पाथ मानना है, दैट मीन्स जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, वहाँ आप इसको कंसिडर करो। क्लियर हो गया? सो अब देखते हैं, देखो नीचे एक फिगर बनी है। फिगर तो बहुत बढ़िया बनी है मतलब फिगर बढ़िया इस हिसाब से बनी है कि मुझे फिगर बनानी नहीं आती, ठीक है। तो जैसी भी बनी है काम चलाओ उसको, उससे मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ए और बी दो सिटी आपको दिख रहा है, हेयर इट इज ए, हेयर इट इज बी, है ना। दिख रहा है सबको ए और बी, ये ए है ये बी है। यहाँ से बसेस जा रही हैं, देखो यहाँ से भी बस जा रही है, यहाँ से भी बस जा रही है। अच्छा, जो बस जा रही हैं एवरी टी मिनट में जा रही हैं, और इन बसेस की वेलोसिटी मैंने वी एज्यूम कर ली है क्योंकि उसने बोला है कि दोनों की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब देखो क्या होगा। ये साइकिलिस्ट है जो कहाँ को जा रहा है? इधर को जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? ए से बी की तरफ को जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये क्वेश्चन में दिया है। और वो देख रहा है हर 18 मिनट में जो बसेस ए से बी जा रही हैं वो उसको टेक ओवर कर रही हैं, और हर 6 मिनट में जो बसेस बी से ए जा रही हैं वो उसको पास करते हुए जा रही हैं। तो देखो हम कुछ चीजें देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो बस ए से जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उनकी वेलोसिटी मैंने क्या लेट करी? वी। वेलोसिटी ऑफ बस मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बी से जो ए जा रही हैं उनकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने क्या दिया है? वी। तो ये भी इन्होंने नहीं दिया, ये हमने खुद एज्यूम करा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी है। ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे। वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ भी लिख भी सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हर टी मिनट में यहाँ से बस निकल रही है, बस की वेलोसिटी कितनी है? वी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टी मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब वो कहाँ से जा रही है? वो जब जा रही है ए टू बी, जो बसेस ए से बी जा रही हैं, तो टी मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कांस्टेंट वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में बोला है, कांस्टेंट स्पीड बोला है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह तो यही आया, वेलोसिटी की जगह बस की वेलोसिटी कितनी थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी थी? वी। और कितने मिनट में निकल रही थी? टी मिनट में, तो टी बाई 60 आर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? क्योंकि यहाँ देखो आपको 20 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो यहाँ भी जो टी मिनट्स थे मैंने उसको आर में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट बिकम्स टी बाई 60। इज इट क्लियर? अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम ए टू बी, यहाँ जो बसेस ए से बी जा रही हैं
उनकी जो रिलेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस, बस जो यहाँ से इधर को जा रही है ए टू बी, साइक्लिस के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी ए सी लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बसेस मूविंग फ्रॉम ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस, तो वी ए माइनस वी सी ऐसे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब वी ए जो भी बसेस जा रही है उनकी वेलोसिटी तो हमने वी ली थी, तो फॉर्मूला क्या हुआ, वी माइनस वी सी इक्वल टू वी माइनस 20। कहीं पे भी डाउट हो, जो भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही हो, अच्छा दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ा, तो ये कितना हो गया, वी माइनस 20। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी जो जा रही है किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, साइक्लिस्ट, पहले किसके रिस्पेक्ट में ली, ग्राउंड, अब किसके रिस्पेक्ट में ली, साइक्लिस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो देखने वाली हैं। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, एक्सेलरेशन तो अभी भी नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी हुई, v माइनस 20, और आपका टाइम कितना था, 18 मिनट्स। जो बसेस यहाँ से जा रही थी उनको ये कितने मिनट में क्रॉस होते हुए दिख रहा था, 18 मिनट में। तो आपने फिर वही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v माइनस 20 इंटू 18/60 ये हो गया। नाउ सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज टू बी सेम, देखो चाहे आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो चाहे साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में देखो, डिस्टेंस तो ट्रैवल बराबर करेगा, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, समझ में आया। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो v इंटू टी बाई 60 इक्वल टू ये वाली इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हमारा इतना आ गया, क्लियर। और इस इक्वेशन का नाम मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो बसेस बी टू ए जा रही उनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है, वो भी टी टाइम में तो जा रही हैं, तो उनके लिए भी जो डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल होंगे वो कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 60। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, तो पहले देखो रिलेटिव वेलोसिटी, साइक्लिस्ट जा रहा है अब ऐसे, और जो बस जा रही है वो कैसे जा रही है, ऐसे, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, वी इंटू 20। कितने टाइम में वो उसको क्रॉस होते हुए देख रहा है, 6 मिनट, सेकंड में चेंज करो 6/60, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इन दोनों को आप इक्वेट करो, तो आपका फिर ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है साइक्लिस्ट उसके लिए ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन, और जो सेम डायरेक्शन के लिए आ रही है उसके लिए थर्ड इक्वेशन। अब मैंने थर्ड और सिक्स को इक्वेट करा, अच्छा मैंने यहाँ फिफ्थ और सिक्स लिख दिया, ये थर्ड होगा, ये थर्ड होगा। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, ये वाली थर्ड वाली और इस सिक्स वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करो, दोनों को इक्वेट करा, वहां था v माइनस 20, देखो ये दो तो दोनों में सेम आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करा, तो जब इक्वेट करा तो ये सॉल्व होके आपकी v की वैल्यू आएगी 40 km/h, तो आपका पहला आंसर निकल गया। अब इस इक्वेशन को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 6 पे रख दिया, यानी कि v की वैल्यू जो आई उसको यहाँ रखा, तो अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये था आपका v इंटू टी बाई 60, तो v कितना था 40 इंटू टी बाई 60 ये रखा, और फिर यहाँ पे v था तो फिर रखा 40 प्लस 20, तो 60 हो गया, 60 इंटू 6/60, और ये 40 इंटू टी बाई 60, 60 से 60 कैंसिल हुआ, तो आपका ये आया। फिर t की वैल्यू कितनी आई, 60 इंटू 6 अपॉन ये 40 यहाँ आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, डिवाइड कर दो, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, और फिर आपका ये आ जाएगा 9 मिनट, तो आपका आंसर कितना आ गया, 9 मिनट। तो पूरे क्वेश्चन में देखने वाले कहाँ हैं और बच्चे कहाँ कंफ्यूज रहते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मतलब क्योंकि 10 मिनट की ये वीडियो मैं बना सकता हूँ आपके लिए मैक्सिमम, फिर 10 मिनट का दूसरा न्यूमेरिकल हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाउट यहाँ पे आता है कि हमने ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को इक्वेट क्यों करा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस, क्योंकि वो फिक्स टाइम में निकल रही है, उतना ही तो साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में भी देखोगे करेगी, तो उतनी ही ट्रेवल, डिस्टेंस बस की तो चेंज होने नहीं वाली है, सो टाइम इज नॉट गोइंग टू, डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो दोनों को हमने इक्वेट करा। ऐसे जो अपोजिट डायरेक्शन में थे वहां दोनों को इक्वेट करा, फिर जो इक्वेशन आई उनको इक्वेट करा, तो v की वैल्यू आई, फिर उसके बाद इस v की वैल्यू को दोबारा रखा और t की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर, चलिए ठीक है। तो अब करेंगे 3.1,